गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 में इंग्लिश में कल मैं आप लोगों को जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था और आज है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है हिंदी वाक्यांश में, हिंदी वाक्य के अंत में जब चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आते हैं, आदि आते हैं। इस टेंस में मैं प्रायः दो कार्यों के वर्णन होते हैं जिसमें एक कार दूसरे कार से पहले समाप्त होता है। ये इसकी पहचान है। जैसे वह पुस्तक पढ़ चुका होगा, मोहन अपनी कक्षा में प्रवेश कर चुका होगा, या मेरे पहुंचने से पहले वह बिस्तर पर सो चुका होगा। तो इस तरह से दो कार्यों का या सिंगल क्लॉज, इसी को सिंगल क्लॉज कहते हैं और डबल क्लॉज। अगर वह जैसे वह पढ़ चुका होगा, ये सिंगल क्लॉज में वाक्य है, और अगर मेरे पहुंचने से पहले वह बिस्तर पर सो चुका होगा, ये डबल क्लॉज में है। और अंत में जो है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आते हैं। तो वह किसमें होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल, और परफेक्ट का मतलब है समाप्त का होना। तो ये कार्य भविष्य काल में ही शुरू होकर के और भविष्य काल में ही समाप्त होता है। तो ऐसे वाक्य जो है किसमें होते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और इसका पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसको मैंने बताया है आप लोगों को, बार बार मैं बता रहा हूं कि ऐसे वाक्य जिसमें ना तो प्रश्न पूछने का कार्य हो और ना ही मना करने का, ऐसे कोई भी कार्य ना हो रहे हो, तो वह किसमें है? अफर्मेटिव में। और इसका पहला नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब इसकी है विल, है, और शैल है। और ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होती हैं। अगर सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में है तो विल है, और यदि सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन में है फर्स्ट पर्सन में है तो शैल हैव का प्रयोग होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया है
कि फ्यूचर टेंस में वर्ब हमेशा पर्सन के अनुसार प्रयोग होती है, कभी भी नंबर के अनुसार नहीं प्रयोग होती है, ये भी जान लीजिए। हमेशा किसके अनुसार प्रयोग होती है? पर्सन के अनुसार, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लेकिन दो टेंस में, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में, वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार प्रयोग होती है, लेकिन फ्यूचर टेंस में पर्सन के अनुसार प्रयोग होती है। यहाँ देखो, नंबर मैं नहीं लिख रहा हूँ, पर्सन लिख रहा हूँ, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर नहीं। अब ये पर्सन के अनुसार से प्रयोग होती है। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप, ये लिखेंगे। जैसे रमेश घर पहुंच चुका होगा। रमेश घर पहुंच चुका होगा, तो क्या होगा? रमेश आर विल हैव रीच्ड एट होम, HOME, फुल स्टॉप। देखिए, ये नियम अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य जो है सिंगल क्लाज में है, अर्थात एक ही कार्य हो रहा है, दो कार्य नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब विल हैव या शैल हैव, उसके अपने सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार प्रयोग होती हैं। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कर्ता के साथ जो है विल हैव, और फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ शैल हैव का प्रयोग होता है। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप। क्योंकि यहाँ देखो, रमेश जो है नाउन है, और मैंने आप लोगों को बताया है कि नाउन, जितने भी नाउन है, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या कलेक्टिव नाउन हो, ये सब थर्ड पर्सन के कर्ता माने जाते हैं। ये थर्ड पर्सन में ही होते हैं, कभी भी ये फर्स्ट पर्सन नहीं होता है। और दूसरा नियम, अफर्मेटिव का ये पहला नियम हुआ, और दूसरे नियम में का दूसरा नियम, जब वाक्य के बीच में पूर्व या पहले आए हों तथा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, टेंस में है। तो अनुवाद देखिए, जो है इसका ट्रांसलेशन करने का नियम है, ये यहाँ फ्यूचर नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने बताया था आपको, प्रायः दो कार्यों का वर्णन पाया जाता है। और एक चीज यहाँ रखिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में तो बहुत हैं, जो है पूर्व या पहले हो, बाद पश्चात हो, जब हो, की हो, तमाम ऐसे आए थे ना, टिल के प्रयोग हैं।
लेकिन इसमें जो है अगर दो कार्यों का वर्णन पाया जा रहा है, दो क्लाज हैं, तो इसमें केवल पूर्व या पहले का ही प्रयोग होता है, बाद या पश्चात का नहीं होता फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और ये है, वहां मैंने बताया था कि अगर पूर्व या पहले आए हैं तो वाक्य में जो कार्य पहले समाप्त होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज है। वो क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। तो यहां लिखिए आप, पहले समाप्त होने वाला कार्य, पहले समाप्त होने वाला कार्य, पहले समाप्त होने वाला कार्य क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं प्रधान उपवाक्य। और प्रिंसिपल क्लॉज को हम किसमें लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। और अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब, उसके मॉडल वर्ब है विल है, और शैल है। शैल है। और ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होती है। सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में है तो विल, और फर्स्ट पर्सन में है तो शैल। ये पर्सन है। फिर जब भी मेन वर्ब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर पूर्व या पहले की अंग्रेजी, पूर्व या पहले, पूर्व या पहले की अंग्रेजी दोनों क्लास में जोड़ेंगे किससे? बिफोर से। बिफोर से जोड़ दिया, फिर बाद में समाप्त होने वाला कार्य। बाद में समाप्त होने वाला कार्य क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज किसमें लिखा जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यमवी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर में है, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इसमें यस या ईएस जोड़ देंगे, जोड़ देंगे।
और ये क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में जितनी भी वर्ब्स हैं वो सब प्लूरल नंबर में होती हैं। किस नंबर में होती हैं? प्लूरल नंबर में। और चूंकि अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सजाती का प्रयोग होता है गणित की भाषा में, मतलब ये प्रयोग होता है सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब और प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल नंबर की वर्ब प्रयोग होती है। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है और आप जानते हैं कि क्रियाएं सभी किसमें हैं? प्लूरल नंबर में, तो उसको सिंगुलर नंबर बनाने के लिए उस वर्ब में यस या यस जोड़ दिया जाता है। इसके पहले मैंने बताया भी है, डिटेल भी पढ़ाया है। यस कहाँ जुटेगा? अगर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर, अंतिम लेटर जो है, कोई कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट, व्यंजन जिसको कहते हैं। तो उसके बाद जो है उस वर्ब में केवल यस जोड़ा जाता है। और यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वावेल है, अंतिम अक्षर क्या है? वावेल, स्वर, तो उस वर्ब में यस जोड़ा जाता है। लेकिन अपवाद है, अगर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वावेल ई है तो उसमें केवल यस जोड़े जाते हैं। ये है पूरा इसका खाका। और फिर ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप, ये प्रयोग होता है। ये नियम है। अगर दो कार्यों का वर्णन पाया जा रहा है तो ध्यान से समझिएगा, और वो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, तो पहले समाप्त होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज होता है और बाद में समाप्त होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज को हम जो है इसमें लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का तरीका अभी मैंने इसके पहले सिंगल क्लॉज में बताया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब विल हैव और शैल हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर में जो है आप जानते हैं कि वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार नहीं, पर्सन के अनुसार प्रयोग होती हैं। हमेशा पर्सन के अनुसार ही प्रयोग होती हैं वर्ब, विल या शैल। तो ये इस प्रकार से ये नियम है। जैसे किसान के खेत जोतने से पहले वर्षा हो चुकी होगी। तो अब इसमें देखिए कौन सा कार्य पहले हो रहा। दो कार्यों का है वर्णन। एक तो है किसान का जोतने वाला कार्य और दूसरा है वर्षा का होने वाला कार्य। अब इसमें आप देखिए कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है। ये दिया हुआ है किसान के खेत जोतने से पहले वर्षा हो चुकी हो। तो यहाँ देखो वर्षा का होने वाला कार्य पहले हो रहा है और किसान का खेत जोतने वाला कार्य बाद में हो रहा है। तो जो कार्य पहले होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज को हम किसमें लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। किसमें?
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और यहां देखो वर्षा, वर्षा जो है क्योंकि ये नेचुरल है और वो नियम है कि नेचुरल वस्तुओं के साथ हमेशा इट का प्रयोग होता है इंट्रोडक्टरी वर्ड में, क्योंकि जिन वाक्यों में कर्ता का होना या ना होना पाएगा वहां इट या देयर के प्रयोग होते हैं। तो क्या होगा, इट विल हैव, और चूंकि वर्षा जो है ये वर्ब है, इट विल हैव रेन, RAIN, रेन रेन रेन, ये वर्ब है ना। रेन मीन्स क्या होता है, वर्षा होना। और चूंकि यहाँ इट देखिए, इट जो है ये थर्ड पर्सन का करता है। किस पर्सन का, अरे मैंने बताया है ही, सी, इट तथा दे, ये जितने भी प्रोनाउंस हैं ये थर्ड पर्सन में। इसके साथ साथ अगर कोई नाउन आया हुआ है तो सभी नाउन्स थर्ड पर्सन में होते हैं। तो इट विल हैव रेन्ड, और पहले की अंग्रेजी बिफोर, BEFORE, बिफोर द फार्मर, FARMER, फार्मर। और ज्योत्ना की अंग्रेजी प्लाउ, PLOUG, प्लाउ। अच्छा, अब यहाँ देखो फार्मर सिंगुलर नंबर में है, और चूंकि ये क्रिया जो है प्लूरल नंबर में है अभी, इसको सिंगुलर नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें यस या यस जोड़ेंगे, और इस क्रिया का, इस वर्ब का अंतिम अक्षर यस है, इसलिए इसमें केवल यस जोड़ेंगे। प्लाउज टू द फील्ड, FIEL, और अंत में फुल स्टॉप। तो बात समझ में आई। अगर पूर्व या पहले आया हुआ है तो पहले समाप्त होने वाला कार्य ये प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा वाक्य में पहले लिखा जाता है। और चूंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात चल रही है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले समाप्त होने वाला कार्य जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा, और बाद में समाप्त होने वाला कार्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। इसके पहले मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस में कि पहले समाप्त होने वाला कार्य पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, तथा बाद में समाप्त होने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर वो वाक्य फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन टेंस जो है प्रेजेंट होता है, कभी भी पास्ट नहीं होता है। पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट में होता है, लेकिन फ्यूचर का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट में होता है। आप इसको कतई जो है, इस वर्ब को कतई जो है सेकंड फॉर्म में प्रयोग नहीं करेंगे, ये फर्स्ट फॉर्म में ही प्रयोग होती है। हाँ, उसको सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार जो है, सिंगुलर है तो यस या यस जोड़ेंगे, और प्लूरल में अगर है तो यस या यस नहीं जोड़ेंगे। बात समझ में आई। और इस प्रकार से जो है ये आज एक ही सेंटेंस रहने दीजिए, अब आगे कल मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग ये सुन लीजिए मेरी बात, आप लोग जो है एक्सरसाइज जरूर करें। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर जो है समझ में नहीं आएंगे। और मुझे आशा है अभी तक टेंस अब लगभग समाप्ति के कगार पे है, और एक्सरसाइज आप करते होंगे।